नमस्कार दोस्तों। आज रीट परीक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर अपने सामने आई है कि रीट पेपर लीक मामले में गहलोत बोले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने इतने कड़े कदम उठाए कि आधी रात के बाद भी बोर्ड अध्यक्ष जेरोली को बर्खास्त कर दिया है। बहुत ही अच्छा कदम है। गहलोत सरकार की यहाँ पर सराहना करनी चाहिए बेरोजगार युवाओं को। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वही एक एजेंसी थी रीट परीक्षा को करवाने के लिए, और उसी के अध्यक्ष ने एक प्राइवेट सदस्य को कोऑर्डिनेटर बना देता है और पेपर है वो आउट हो जाता है। देखिएगा, पूरी खबर आपको दिखला सकता हूँ, आपने भी देखी होगी। तो देखिए, पेपर मिला उसे जिसने लगाए सबसे ऊंचे दाम, शिक्षा संकुल में ही गैर सरकारी व्यक्ति। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर की निगरानी के लिए शिक्षा संकुल में जहां पर गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्त किए थे, उनके अलावा सभी जिलों में के जो एमडी स्तर के जो अधिकारी थे उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु जयपुर में मुख्य रूप से जिम्मेदार गैर सरकारी व्यक्ति प्रदीप पारासर को ही कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया था, और यहीं से ये पेपर है वो लीक हुआ था और सबसे ऊंचे दाम लगाए गए थे, उसी को ये पेपर बेचा गया था। तो देखिएगा मित्रों, ये अच्छा कदम है। हो सकता है अपन को शाम तक ये भी न्यूज मिल जाए कि रीट परीक्षा रद्द की गई। हो सकता है ऐसा, अभी अपन कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, जेरूली जो थे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये पद भी काफी सम्माननीय पद है, काफी ऊंचा पद है। यहाँ से इनको बर्खास्त करने के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं गहलोत सर। तो हो सकता है आज रीट परीक्षा को रद्द करने के लिए युवाओं का पूरा जोश भी है, पूरा जुनून भी है, अच्छी तरीके से आंदोलन चरमोत्कर्ष पर भी है। उधर जाखड़ सर हैं, वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं। तो कई चीजें मायने रखती हैं, इस कारण हो सकता है शाम तक ये परीक्षा है वो रद्द हो जाए। तो सारी देखिएगा, अब एक अच्छी कमेटी भी बनाई है गहलोत सर ने कि बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बार रीट जैसी अनियमितताओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और कमेटी सरकार को रिपोर्टें देगी। इधर बड़ा सवाल ये था कि पैकेट कटा होने पर भी शिकायत नहीं की थी। ये रामकरपाल नामक एक व्यक्ति था, उसकी परीक्षा केंद्र शिक्षा संकुल में तैनाती हुई थी, और उसी ने पैकेट को काट कर उसने उससे पेपर निकाला और वह परीक्षा केंद्र में पहुंचा दिया गया। उस केंद्र में संचालक जो गिरोह में संचालक थे वो गिरोह में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने किसी प्रकार की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की थी कि हमारे पास में जो पेपर का बंडल है वो कटा हुआ मिला था। रीट की सीबीआई जांच के साथ साथ नियुक्ति प्रतिक्रिया पर रोक की गुहार। कल आपको एक बात और बता दूं, रीट पर एक रिट और लग गई है। क्यों? देखिएगा, इसको भी अपन पढ़ते हैं कि रीट पेपर 2021 का पेपर लीक मामले होने से राजस्थान हाईकोर्ट की प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। इसमें सीबीआई जांच के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार की है। प्रार्थना पत्र राजस्थान पत्रिका में 28 जनवरी को प्रकाशित खबर के आधार पर बनाया गया है। परीक्षा से 2 दिन पहले ही 5 करोड़ रुपए में पेपर बाहर आया। बहुत मोटी रकम है यार। इसका खुलासा हुआ है। मधु कुमारी नागर ने याचिका लगाई है और रीट 2021 की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार है वो भी लगाई है। तो वो भी रिट लग गई है रीट पर। तो आई थिंक हो सकता है शाम तक ये हो जाए। अब देखिएगा, रीट रद्द भी कर सकता है सरकार, परीक्षा और भी नहीं। 11 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर लटकी तलवार। हाईकोर्ट रद्द कर सकता है रीट को, परीक्षा और भी नहीं हो सकती। अब देखो क्या हो, सीबीआई जांच परीक्षा रद्द कराने को लेकर के पेंडिंग है ये याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। अब इसका फैसला कब होगा, उस समय हो सकता है हाईकोर्ट इसको रद्द करवा दे। इससे पहले गवर्नमेंट ही कदम उठा लेगी, देख लेना चाहिए। 99% तो ये परीक्षा गहलोत सर शाम तक रद्द कर देंगे। अगर बाय द वे 1% नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट जरूर करेगा, देख लेना चाहिए। रीट आई थिंक हो सकता है अब खत्म हो गई, कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा, ये पढ़ते हैं पढ़े। इस मामले में एडवोकेट तनवीर अहमद का कहना है कि इस परीक्षा का रद्द होना कई बिंदुओं की ओर अदालत के विवेक पर निर्भर है, यानी कोर्ट के विवेक पर। कैसे? अभी ये कहना मुश्किल है कि पेपर लीक होने के से कितने परीक्षार्थियों को फायदा हुआ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ऑल इंडिया के रिक्वायरमेंट बोर्ड के मामले में कह चुका है कि यदि किसी परीक्षा में मामूली
लीकेज भी हुआ हो तो उसकी पूरी परीक्षा ही दूषित हो जाती है। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम नुकसान के सिद्धांतों के आधार पर गड़बड़ी करने वाले को बाहर करते हुए बाकियों को परीक्षा की ज्यों का त्यों रखा जा गया था। इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि रीट के मामलों में अदालत का रुख क्या होगा, क्योंकि परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे और यदि दोबारा परीक्षा होगी तो सरकार को न केवल भारी खर्चा करना पड़ेगा बल्कि बड़ी संख्या के परीक्षार्थियों को इसके प्रभावित भी होंगे। हो सकता है बोर्ड इसको हाई कोर्ट रद्द करे या ना करे, और गवर्नमेंट है उसको भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी पहलू हो सकते हैं, पर ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, क्योंकि रीट के कारण सरकार इधर से उधर हो जाती है। आप लोग भी समझदार हैं, 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे इसमें, तो इतने अभ्यर्थियों को देखते हुए अब गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है। लीकेज नहीं था फिर भी दोबारा हुई थी परीक्षा। ये है 2014 की पीएमटी की परीक्षा की बात, उस समय भी ऐसी स्थिति हुई थी, दोबारा हुई, हो सकता है ये भी। अब तो रद्द होनी ही चाहिए परीक्षा। मामले में एक याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट आरपी शेनी का कहना है कि एसओजी की जांच में जब भी साबित हो चुका है पेपर परीक्षा से एक दिन पहले लीक हो गया था और अब शिक्षा संकुल से निकला है, एसओजी भी लीक पेपर का लाभ उठाने वाले परीक्षार्थियों को का पता नहीं लगा सकती है। दूसरी ओर से स्वयं एसओजी के जांच अधिकारी पर पैसे लेकर के दोषियों को बचाने का आरोप लग चुके हैं। सीबीआई जांच से ही असली दोषियों का पता लगेगा। यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी ने किया विरोध। ये सब रीट ही रीट का लफड़ा है। अब देखते हैं शाम तक सरकार क्या कदम उठाती है, रीट परीक्षा रद्द करती है या नहीं करती है। जयरूली सर को जैसे बर्खास्त किया उनके आधार पर तो हो सकता है ये परीक्षा रद्द हो सकती है, और अगर रद्द हुई तो जस्ट 2 महीने में ये एग्जाम दोबारा हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और आई थिंक हो सकता है अब की बार 50,000 ही पद आ जाएंगे, क्योंकि 20,000 की गहलोत सरकार पहले से ही घोषणा कर चुकी है और 31,000 ये हैं, तो ये 50,000 हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप तक ये सूचना अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आई होगी आपको। 1-2 दिन इंतजार करते हैं और फिर आगे का शेड्यूल है वो तैयार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।